लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के 3 जाबाजों की मौत के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेना के चीफ को तलब किया है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी मीटिंग चल रही है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख सीमा पर विवाद जारी है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों के आर्मी अफसरों के बीच बातचीत हुई थी। क्या है इस विवाद से जुड़ा पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। पिछले कई दिनों से भारत चीन सीमा पर विवाद जारी है। चीन लगातार कह रहा है कि वो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन वो पीछे हटने से इनकार कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया था कि चीन के सिपाहियों को पीछे हटना ही होगा। एलएसी पर बदली परिस्थितियों को भारत स्वीकार नहीं करेगा। बीते दिनों दोनों देशों के बीच तय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से पीछे हटेगी। चीनी सेना शियोक नदी और गलवान नदी के मुहाने तक आ गई थी। धीरे धीरे पीछे हट भी रही थी, लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हट रही थी। कल निर्णय हुआ था कि चीनी सेना पूरी तरह पीछे जाएगी। दोनों देशों के आर्मी अफसरों के फैसले के बाद जब चीनी सेना ने पीछे जाने से इनकार किया तो हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में हमारे सीनियर अधिकारियों और 2 जवान शहीद हो गए। अभी चीन की ओर से किसी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि चीन में भी कई जवान घायल हुए हैं। चीनी सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन आपको याद दिला दें कि 50 साल में पहली बार है जब चीन भारत सीमा पर भारतीय जवानों का खून बहा है। इस मामले के बाद भारत सरकार तुरंत प्रभाव से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब देखना होगा चीनी सैनिकों के इस बर्ताव पर भारत की ओर से क्या सख्त एक्शन लिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ